हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। मैं हूं आपका इंग्लिश टीचर BL विश्वकर्मा। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हमारा चैनल ग्रीन वर्ल्ड पब्लिकेशन आप लोगों के लिए तहे दिल से आभार प्रकट करता है। अतः आप लोग निश्चित रूप से हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना न भूलें। तो आइए आप लोगों का हमारे चैनल पे ग्रीन वर्ल्ड पब्लिकेशन पे तहे दिल से आप लोगों का स्वागत करता हूं। आइए हम एक बार पुनः अपने नए टॉपिक्स मीन्स इन लास्ट क्लासेस आप लोगों ने देखा था कि हम लोग पढ़ रहे थे सिंटैक्स। आज उसी सिंटैक्स पे हम लोग क्या करेंगे, एक्सरसाइज करेंगे। मीन्स पिछले क्लास में पिछले एग्ज़ाम में जो भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस आए हुए हैं उन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन का कलेक्शन आपके सामने हम प्रस्तुत कर रहे हैं। ये आपको आपके एग्ज़ाम में बहुत ही हेल्प करेगा। तो सिंटैक्स, तो डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि आप लोग जानते हैं सिंटैक्स ग्रामर का एक बहुत ही अहम पॉइंट है, मीन्स बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है, क्योंकि सिंटैक्स का मतलब ही होता है वाक्य संरचना। क्या मतलब होता है? वाक्य संरचना, वाक्य का निर्माण। तो माय डियर स्टूडेंट्स, आप लोगों को पता होगा यदि आपको ग्रामर नहीं आएगा मीन्स सिंटैक्स नहीं आएगा तो आप एक सिंगल सेंटेंस सही नहीं लिख पाएंगे। सिंटैक्स का मतलब आपको बताया गया वाक्य रचना, वाक्य का निर्माण। वाक्य का निर्माण हम कैसे करते हैं आप सिंटैक्स के तहत पढ़ते हैं। इन लास्ट क्लासेस ऑलरेडी यू हैव रेड अबाउट हाउ यू क्रिएट अ न्यू सेंटेंस बाय द मीडियम ऑफ सिंटैक्स। ओके, तो आप नोट देखिए। नोट में कहा गया सेक्शन डी में कंसिस्ट ऑफ 4 सेंटेंसेस, जिसमें 4 सेंटेंसेस निहित होंगे एंड दे हैव सम ग्रामेटिकल एरर्स, और उसमें कुछ ग्रामर के पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ गलतियां होंगी एंड यू हैव टू करेक्ट एनी 2 ऑफ देम, और उनमें से आपको 2 सेंटेंस में गलती ढूंढनी है। मीन्स 4 दिए रहेंगे, उसमें से आपको 2 करना होगा, और ये 2 क्वेश्चंस आपको जो है 2 नंबर दिलाएंगे। मीन्स दिस सेक्शन कैरीज 2 मार्क्स। 2 क्वेश्चन 2 नंबर के, मीन्स 1 क्वेश्चन 1 नंबर के। तो आइए हम लोग पिछले एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखते हैं। देखिए, यूपी बोर्ड के एग्जामिनेशन 2019 में पूछे गए सभी क्वेश्चन आपके सामने। आइए बोर्ड पे ध्यान दीजिए, और निश्चित रूप से यदि आप पिछले लेक्चर को देखे होंगे तो इसको बहुत ही आसान तरीके से इसका सॉल्यूशन ढूंढ लेंगे। तो आइए डियर स्टूडेंट्स, हम लोग देखते हैं। करेक्ट 4 ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस, मींस करेक्ट 4 ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस। इन 4 सेंटेंसेस को आप सही करिए ऑन द बेसिस ऑफ सिंटैक्स के बेसिस पे। ओके, देखते हैं पहला सेंटेंस क्या है। पहला सेंटेंस आपके सामने, ही इज मोस्ट परफेक्ट जेंटलमैन। ही इज मोस्ट परफेक्ट जेंटलमैन। देखिए, जब आप डिग्री पढ़े होंगे मीन्स कंपैरिजन ऑफ डिग्री होता है, जो जब आप उसमें पढ़ते हैं, जो द मोस्ट होता है, मोस्ट अपने साथ आर्टिकल द लेता है। क्या लेता है? आर्टिकल द लेता है। अच्छा, एक चीज और, मोस्ट और परफेक्ट दोनों वर्ड्स एक साथ नहीं आते, ये भी चीज आप जान लीजिए। मोस्ट और परफेक्ट एक साथ नहीं आते हैं। तो आइए हम इस सेंटेंस को सही करते हैं। ही आपका सिंगुलर सब्जेक्ट है, ही सिंगुलर सब्जेक्ट है, और सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होता है, और इज आपका सिंगुलर वर्ब है। आप निश्चित रूप से जानते हैं कि ये इज जो है सिंगुलर वर्ब है, और ही आपका सिंगुलर वर्ब सब्जेक्ट है। तो कॉम्बिनेशन बहुत ही अच्छा, यहां तक बहुत ही अच्छा। लेकिन अब मोस्ट परफेक्ट, देखिए मोस्ट अपने पहले द लेगा। अगर मोस्ट रखेंगे तो अपने पहले क्या लेगा? आर्टिकल द लेगा। इसके पहले क्या होगा? आर्टिकल द होगा। तो द लगा दीजिए, मीन्स ही इज द मोस्ट परफेक्ट जेंटलमैन। लेकिन एक चीज और जानिए, जो ये परफेक्ट वर्ड है अपने साथ मोस्ट नहीं लेता, ये सुपरफ्लुअस है। तो आप क्या कहेंगे? ही इज द मोस्ट परफेक्ट, नो, ही इज परफेक्ट जेंटलमैन। ही इज परफेक्ट जेंटलमैन। इससे अच्छा यही है कि द मोस्ट को ही हटा दीजिए।
ही इज मोस्ट परफेक्ट जेंटिलमैन, एक ये या बना दीजिए ही इज द मोस्ट परफेक्ट जेंटिलमैन, ही इज द मोस्ट परफेक्ट जेंटिलमैन। पहला सेंटेंस आपका क्लियर हुआ। अब हम देखते हैं दूसरा सेंटेंस। दूसरा सेंटेंस क्या है? ही केम लेटर देन आई एक्सपेक्टेड। ही केम मतलब सी केम लेटर देन आई एक्सपेक्टेड। देखिए इस सेंटेंस में अभी कहीं एरर नहीं दिख रहा है। शी केम लेटर देन आई एक्सपेक्टेड, शी केम लेटर देन आई एक्सपेक्टेड। तो देखेंगे आपका तीसरा क्वेश्चन, आपका तीसरा सवाल आपके सामने। राम्स ब्रदर्स कार हैज बीन स्टोलन। राम्स ब्रदर्स कार हैज बीन स्टोलन। अब देखेंगे जो एपस्ट्रॉफीज होता है ना, वो अब देखेंगे क्या लगाया गया है, कार ऑफ राम्स ब्रदर। क्या है? राम्स ब्रदर्स कार, राम्स ब्रदर्स कार। इन दोनों पे क्या होता है, यहां पे एक ही एपस्ट्रॉफी से काम चल जाएगा, तो हो जाएगा कार ऑफ राम्स ब्रदर। कार ऑफ, भाई जो कार है, कार ऑफ राम्स ब्रदर हैज बीन स्टोलन। कार ऑफ राम्स ब्रदर हैज बीन स्टोलन। ठीक। अब हम लोग देखेंगे आपका अगला सेंटेंस, सेंटेंस नंबर 4। When he awoke, he asked where I am, where I am। देखिए when he awoke, जब वो जगा। when he awoke, जब वो जगा। he asked, उसने पूछा। where I am, मैं कहाँ हूँ, मैं कहाँ हूँ। तो स्वाभाविक सी बात है, जब ये सेंटेंस सभी पास्ट में है, सभी सेंटेंस पास्ट में हैं, तो इधर भी, इधर का स्ट्रक्चर भी पास्ट में होगा। हो जाएगा when he awoke, जब वो उठा। he asked, उसने पूछा। where he was, कि वह कहाँ था, वह कहाँ था। अब देखिए सेंटेंस ये सही हो गया। इसमें जो है आपने देखा कि when he awoke, he asked where I am, इसमें गलती थी, लेकिन आपको ये बनाया, आपने इस सेंटेंस को सही किया। when he awoke, जब वो उठा, ये पास्ट टेंस है, तो सभी सेंटेंस, यदि स्टार्टिंग का सेंटेंस पास्ट में है तो बाद का भी सेंटेंस पास्ट में होना चाहिए। तो when he awoke, जब वो उठा, he asked, उसने पूछा, where he was, कि वह कहाँ था। ओके, आइए, आपने देखा यहाँ पे कुछ रूल्स के बारे में, आपने देखा कि भाई पास्ट इंडेफिनिट है। आप जानते हैं पास्ट इंडेफिनिट का दूसरा, देखिए पास्ट इंडेफिनिट का अगर रूल हम समझें, ये देख लीजिए। पास्ट इंडेफिनिट टेंस में क्या होता है, सबसे पहले क्या करते हैं, सब्जेक्ट लिखते हैं प्लस वर्ब का सेकंड फॉर्म लिखते हैं प्लस ऑब्जेक्ट लिखते हैं, और इसके बाद यहां देखेंगे दूसरा अगर सेंटेंस आएगा, दूसरा सेंटेंस भी कॉमा से जोड़ करके उसी तरह लिखेंगे। अगर हम दूसरा एग्जाम्पल लें, ये देखिए, उसने आसमान में पतंग उड़ाई। पतंग, उसने आसमान में पतंग उड़ाया। देखिए, अब देखिए क्या होगा, उसने मीन्स ही, उड़ाना, उड़ाया मीन्स उड़ाना, ही
उसने पतंग, ही, दूसरा सेंटेंस लेते हैं, रुकिए, और थोड़ा सा इजी छोटा सा लेते हैं। उसने एक पत्र लिखा, थोड़ा इजी, इजी से समझने में ज़्यादा आएगा। हाँ, तो ही लिखने की अंग्रेजी राइट, और हम आपको B2, इसमें B2 लगेगा, राइट, रोट, रिटन, ही रोट ए लेटर। ही रोट ए लेटर। देखिए, ही रोट ए लेटर, ये सेंटेंस सही हो गया। उसी तरह यहां भी था, व्हेन ही अवोक, जब वो उठा। देखिए, जब वह उठा, व्हेन ही अवोक। चलिए अगला सेंटेंस देखते हैं। अगला सेंटेंस आपके सामने है। चलिए अगला सेंटेंस आपके सामने है, करेक्ट द फॉलोइंग सेंटेंस। करेक्ट द फॉलोइंग सेंटेंस। चलिए, करेक्ट द फॉलोइंग सेंटेंसेस। तो सबसे पहले देखेंगे कि आइए, करेक्ट द फॉलोइंग सेंटेंसेस। 5 sheeps आर ग्रेजिंग। 5 sheeps आर ग्रेजिंग। तो आप देखेंगे जो ये वर्ड दिया गया है शीप, शीप्स, ये ऑलरेडी प्लूरल है। क्या है? ये ऑलरेडी प्लूरल होता है। इसका ये देखिए, ये होता है ऐसे, ये प्लूरल है, इसमें यस या यस लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो ये प्लूरल वर्ब है। तो जब प्लूरल वर्ब होता है तब आपका सब्जेक्ट, आपका वर्ब भी जो है प्लूरल वर्ब होता है। तो द 5 sheep आर ग्रेजिंग। 5 sheep, देखिए sheep यहाँ पे प्लूरल और वर्ब आपका प्लूरल। sheep प्लूरल है और वर्ब भी आपका प्लूरल है। चलिए दूसरा सेंटेंस देखते हैं। हिज स्पेक्टिकल्स इज न्यू। हिज स्पेक्टिकल्स, जो उसका चश्मा है, देखिए चश्मा का बनावट क्या होता है, स्पेक्टिकल्स। स्पेक्टिकल्स इसलिए बताते हैं, ये देखिए, इसको जोड़ दीजिए। चलिए जुड़ गया, मान के चलिए। ये हो गया और ये हो गया, ये आपका स्पेक्टिकल होगा, मान के चलिए। थोड़ा सा ये कांच हो गया, ये लेंस हो गया, ये स्पेक्टिकल हो गया। ठीक, तो अब क्या होता है, ये स्पेक्टिकल्स कहा जाता है। स्पेक्टिकल्स कहा जाता है तो ये दो चीज़ों से, देखिए अब इसका, ये दो चीज़ों से मिलके बना स्पेक्टिकल्स, एक इससे एक इससे, दो चीज़ों से मिलके बना। तो अब यहाँ हो गया हिज स्पेक्टिकल्स आर न्यू। हिज स्पेक्टिकल्स आर न्यू। थर्ड सेंटेंस देखेंगे। ही कुड नॉट सिक्योर पासिंग मार्क्स। ही कुड नॉट सिक्योर पासिंग मार्क्स। ही कुड नॉट सिक्योर पासिंग मार्क। अब देखेंगे ही कुड नॉट सिक्योर पासिंग मार्क्स, वो जो है पासिंग मार्क्स को नहीं प्राप्त कर सका, मीन्स वो पास नहीं हो सका। तो इसमें कोई गलती नहीं है। ही कुड नॉट सिक्योर, सिक्योर
अब यहां पे सिक्योर नहीं होगा, स्कोर होगा। ही कुड नॉट स्कोर पासिंग मार्क्स, ही कुड नॉट स्कोर पासिंग मार्क्स। ओके, आगे देखेंगे। अगला क्वेश्चन है, इफ ही विल कम आई शैल टीच हिम, इफ ही विल कम आई शैल टीच हिम, इफ ही विल कम आई शैल टीच हिम। अब इसका होगा आई शैल टीच हिम इफ ही विल, इफ ही कम्स। अब देखिए इसका एक रूल होता है, जब ये कंडीशनल सेंटेंस होते हैं तो कंडीशनल सेंटेंस में ये पहला रूल है कि यह पहला सेंटेंस जो होगा वो प्रेजेंट इंडेफिनिट में होगा और दूसरा सेंटेंस क्या होगा, फ्यूचर इंडेफिनिट में होगा। इसमें दोनों फ्यूचर दिए गए हैं, देखिए विल भी और इधर भी। तो इफ वाला सेंटेंस, इफ वाला सेंटेंस हमेशा हमेशा क्या रहता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट में रहता है। तो इसका हो गया आई शैल टीच हिम इफ ही कम्स, आई शैल टीच हिम इफ ही कम्स। ओके, आई शैल टीच हिम इफ ही कम्स। अगला सेंटेंस हम लोग देखेंगे, आई एम टायर्ड इन डूइंग दिस, आई एम टायर्ड इन डूइंग दिस। जो टायर्ड होता है ना, ये प्रीपोजिशन ऑफ लेता है, क्या लेता है, आई एम टायर्ड ऑफ डूइंग दिस, आई एम टायर्ड ऑफ डूइंग दिस। क्या होगा, आई एम टायर्ड ऑफ डूइंग दिस। ये यहाँ प्रीपोजिशन की बात है। तो टायर्ड जो होता है, द वर्ड टायर्ड, वर्ब टायर्ड, ये अपने साथ क्या लेता है, प्रीपोजिशन ऑफ लेता है। डेथ इज प्रिफरेबल दैन डिसऑनर, डेथ इज प्रिफरेबल दैन। जो प्रिफर होता है ना, ये देखिए प्रिफर अपने साथ टू लेता है, दैन नहीं लेता। क्या लेता है, टू लेता है। यहां दैन नहीं रहेगा, अब हो जाएगा डेथ इज प्रिफरेबल टू डिसऑनर, डेथ इज प्रिफरेबल टू डिसऑनर, डेथ इज प्रिफरेबल टू डिसऑनर। चलिए यहां तक आपको समझ में आया, आप लोगों को ये समझ में आया सब ना। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखिए अगला सेंटेंस, ये यूपी बोर्ड के एग्जामिनेशन 2022 में पूछा गया, यूपी बोर्ड के एग्जामिनेशन 2022 में पूछा गया है। देखते हैं हम लोग। आइए पहला सेंटेंस आपके सामने, द मैन डिसअपियर्ड, द मैन डिसअपियर्ड आफ्टर ही हैज कमिटेड अ मर्डर, द मैन डिसअपियर्ड आफ्टर कमिटेड अ मर्डर। देखिए यहाँ पे द मैन डिसअपियर्ड मीन्स ये सेंटेंस पास्ट टेंस में है, तो यहाँ भी पास्ट होना चाहिए। क्या होना चाहिए, पास्ट होना चाहिए। तो अब इसका होगा द मैन डिसअपियर्ड आफ्टर कमिटेड अ मर्डर, आफ्टर कमिटेड ए मर्डर, आफ्टर कमिटेड ए मर्डर। मीन्स दोनों सेंटेंस आपके पैरेलल स्ट्रक्चर के हैं, तो दोनों पास्ट में होंगे। क्या होंगे, दोनों पास्ट में होंगे। फिर अगला सेंटेंस आपके सामने है, बीइंग अ रेनी डे वी डिड नॉट गो आउट, बीइंग अ रेनी डे वी डिड नॉट गो आउट। अब देखिए बीइंग अ रेनी डे, तो ये भी सेंटेंस यहां पे एरर ये है कि होना चाहिए ड्यू टू रेन, ड्यू टू रेन वी डिड नॉट गो आउट, ड्यू टू रेन वी डिड नॉट गो आउट। बीइंग अ रेनी डे वी डिड नॉट गो आउट। अब देखिए यहां भी ये सेंटेंस पास्ट में है, तो इधर भी क्या होगा, अब ये कंडीशनल सेंटेंस है तो हो जाएगा ड्यू टू रेन
वी डिड नॉट गो आउट। अगला सेंटेंस, प्लीज नॉक ऑन द डोर बिफोर यू एंटर द हाउस। अब देखिए, प्लीज नॉक ऑन नहीं होता, नॉक अपने साथ लेता है एट, नॉक एट द डोर, नॉक एट द डोर, नॉक एट द डोर। ड्यू प्लीज नॉक एट द डोर बिफोर यू एंटर द हाउस। प्लीज नॉक एट द डोर। अगला क्वेश्चन, आई एम टू बिजी टू सी यू। आई एम टू हैप्पी टू सी यू, सॉरी, आई एम टू हैप्पी टू सी यू। अब यहां होगा टू के स्थान टू हट जाएगा, क्योंकि ये नेगेटिव कॉन्सेप्ट है। मैं आपको देख करके बहुत खुश हूं, तो ये जो है नेगेटिव सेंटेंस है। अब यहाँ पे हो जाएगा आई एम हैप्पी टू सी यू, ये टू हट जाएगा और हो जाएगा आई एम हैप्पी टू सी यू, आई एम हैप्पी टू सी यू। ठीक। अगला सेंटेंस, हिज हेयर्स आर ब्लैक। हिज हेयर्स आर ब्लैक, जो वर्ड हेयर्स है ये हेयर होगा। हिज हेयर आर ब्लैक, क्या होगा? हेयर्स नहीं, हेयर। हेयर मीन्स बाल। ठीक, क्योंकि उसके एक बाल पके हैं तो होता हिज हेयर, हिज वन हेयर इज ब्लैक, हिज वन ऐसे हो जाता, उसके एक बाल सफेद हैं, उसके एक बाल उसके एक बाल सफेद है। यहां उसका करिए, उसका एक बाल सफेद है। अब होता हिज वन हेयर इज ब्लैक, अब यहां इज होता। ओके, लेकिन यहां पे कहा है हिज हेयर आर ब्लैक, उसके बाल सफेद हैं, मीन्स उसके ढेर सारे बाल सफेद हैं। आगे देखेंगे, मैथमेटिक इज ए टफ सब्जेक्ट। मैथमेटिक इज ए टफ सब्जेक्ट, तो मैथमेटिक नहीं होता, क्या होता है? मैथमेटिक्स होता है। मैथमेटिक्स ये है, मैथमेटिक्स मीन्स मैथमेटिक्स, इसमें सी एस लगा होता है, एस लगा होता है। हाँ, मैथमेटिक्स हमेशा ऐसे लिखा जाता है, मैथमेटिक्स। ओके, हो गया। मैथमेटिक्स इज ए टफ सब्जेक्ट। मैथमेटिक्स एक टफ मीन्स डिफिकल्ट, कठिन विषय है। आइए अगला सेंटेंस देखते हैं। देखिए आप लोगों के सामने कुछ और इम्पोर्टेंट सेंटेंस जो कि यूपी बोर्ड के एग्ज़ाम 2023 में पूछे गए हैं, और करेक्ट द फॉलोइंग सेंटेंसेस। हाँ, पहला सेंटेंस आपके सामने है, मिल्क इज प्रिफरेबल देन टी। तो डियर स्टूडेंट्स, अभी पिछले सेंटेंस में आपको ये बताया गया, द वर्ड प्रिफरेबल, जो ये प्रिफरेबल है मीन्स प्रिफर है, ये हमेशा अपने साथ क्या लेता है? टू लेता है। क्या लेता है? टू लेता है। तो अब हो गया मिल्क, और ये भी जान लीजिए जो मटेरियल्स होते हैं जैसे आयल, मिल्क, कर्ड, हाँ, ये सब अपने साथ जो है ये सिंगुलर वर्ब लेते हैं। क्या लेते हैं? सिंगुलर वर्ब लेते हैं।
सिंगुलर वर्ब। ठीक, ये अपने साथ क्या लेते हैं, सिंगुलर वर्ब लेते हैं। देखिए मिल्क इज प्रिफरेबल, यहाँ पे टू लगाएंगे, मिल्क इज प्रिफरेबल टू टी, मिल्क इज प्रिफरेबल टू टी। ये सेंटेंस सही हो गया। देखिए आप लोगों को ये ऑलरेडी बताया जा चुका है रूल, तो इसलिए हमें समझ में आ रहा है कि आपको समझ में आ रहा है अच्छी तरह से, इसलिए थोड़ा सा हम बताते चल रहे हैं कि आप लोग समझते चलिए। हाँ ओके, मिल्क इज प्रिफरेबल टू टी। तो दूसरा सेंटेंस आपके सामने है, ही हैज रिसीव्ड अ लेटर एस्टरडे, ही हैज रिसीव्ड अ लेटर एस्टरडे। तो आपको एक रूल बताया गया, जब एस्टरडे आता है, एस्टरडे ये अपने साथ हमेशा जो है क्या लेता है, एस्टरडे का मतलब होता है बीता हुआ, तो बीता हुआ तो हैज हो नहीं सकता। तो अब यहां पे क्या होगा, बेटर हो जाएगा ही रिसीव्ड अ लेटर एस्टरडे। अब यहां पे ये थोड़ा सा मिस्टेक है, अब यहां होगा ही रिसीव्ड अ लेटर एस्टरडे। क्या होगा, ही रिसीव्ड ए लेटर एस्टरडे। ये भी सही है, ये भी सही है। ही हैड रिसीव्ड, ही हैड रिसीव्ड अ लेटर, अ लेटर एस्टरडे। ओके, और ये भी सही हो सकता है, अगर हैड हटा दिया जाए तब भी सही होगा, ही रिसीव्ड अ लेटर एस्टरडे। अगला सेंटेंस देखते हैं हम लोग। अगला सेंटेंस है, द बॉय टोल्ड अ लाई लेस्ट ही शुड नॉट बी पनिश्ड। अब देखिए जो लेस्ट होता है ना, द वर्ड लेस्ट अपने साथ नॉट नहीं लेता, लेस्ट अपने साथ नॉट नहीं लेता, लेस्ट, लेस्ट अपने साथ, ये नोट कर लीजिए, अपने साथ नॉट नहीं लेता, नॉट नहीं लेता मीन्स निगेटिव वर्ड नहीं लेता। ठीक, तो अब हो जाएगा, द बॉय टोल्ड ए लाई लेस्ट ही शुड बी पनिश्ड, द बॉय टोल्ड अ लाई लेस्ट ही शुड बी पनिश्ड। ओके, अगला सेंटेंस आपके सामने है, होल इंडिया इज सफरिंग फ्रॉम कोरोना, होल इंडिया इज सफरिंग फ्रॉम कोरोना। होल, अब देखिए इंडिया है तो अब इसके पहले होल जो वर्ड है ये लेगा द होल, क्या लेगा, आर्टिकल द लेगा, आर्टिकल द लेगा, तो हो जाएगा द होल इंडिया, द होल इंडिया इज सफरिंग ऑफ कोरोना। कोरोना वायरस आप जानते हैं, अभी अभी कोरोना बीता हुआ है, कोरोना का काल आया हुआ था शायद 2020-21 में, आप लोग अच्छी तरह से अवगत हैं। ये एक एपिमेडिक थी, एपिडेमिक थी, मीन्स महामारी थी। हाँ, और ये समझिए बहुत ही देश की हालत बहुत नाजुक थी, बहुत ही नाजुक थी, बहुत ही क्रिटिकल थी। ढेर सारे अपने मीन्स अपने सगे संबंधी हमसे मीन्स हम आपसे नहीं मिल पाए और दुनिया से चल बसे। बहुत ही कष्टकारी दौर था वो कोरोना का, और ये वर्ड आपके सामने आ भी गया। ये वर्ड बहुत ही खतरनाक है, मीन्स कोरोना सुनते ही लोग के रोंगटे खड़े हो जाते हैं, क्योंकि ये ऐसी बीमारी है कि आपको पता है। आइए, होल, द होल इंडिया इज सफरिंग फ्रॉम कोरोना। हाँ, फिर अगला सेंटेंस आपके सामने है, ही ट्रीटेड मी एज इफ आई वॉज अ किंग। देखिए कंडीशनल सेंटेंस में जो ही ट्रीटेड मी, ऐसे वाक्य में आई
मीन्स जो आई होता है, आई के साथ हमेशा क्या लगता है, प्लूरल लगता है। क्या लगता है, सब्जेक्ट कुछ भी रहेगा वो प्लूरल ही लेगा। तो यहाँ पे होगा ही ट्रीटेड मी एज, ही ट्रीटेड मी एज इफ आई वर अ किंग, इफ आई वर अ किंग। ही ट्रीटेड मी एज इफ, यहाँ पे ही ट्रीटेड मी एज इफ, यहाँ पे आई के स्थान पे ही लगेगा, यहाँ ही लिखिए। ही ट्रीटेड मी एज इफ ही वर अ किंग, या आई भी सही है। ओके, अगला सेंटेंस, इंडिया इज कॉन्फिडेंट टू बीटिंग पाकिस्तान इन क्रिकेट। तो डियर स्टूडेंट, जो कॉन्फिडेंट होता है अपने साथ ऑफ लेता है, ऑफ प्रीपोजिशन लेता है। क्या लेता है, ऑफ प्रीपोजिशन लेता है। तो हो गया इंडिया इज कॉन्फिडेंट ऑफ बीटिंग पाकिस्तान इन क्रिकेट। इंडिया इज कॉन्फिडेंट ऑफ बीटिंग पाकिस्तान इन क्रिकेट। ओके, तो डियर स्टूडेंट्स, ढेर सारे एग्जाम्पल आपके सामने, और इन एग्जाम्पल के थ्रू मीन्स सिंटैक्स के थ्रू हम लोग इस एग्जाम्पल को सबको जो है रेक्टिफाई किए, सही किए। कुछ और एग्जाम्पल्स देखते हैं, कुछ और एग्जाम्पल देख लेते हैं। आइए, देखिए, यूपी बोर्ड के एग्जामिनेशन 2013 में ये भी सवाल आए हुए हैं, और इनको आप देखेंगे तो देखेंगे, पहला है माई हेयर इज ब्लैक, माई हेयर इज ब्लैक। अभी आपको इस पे पिछले ही क्वेश्चन में आपको ये बताया गया, इसका रूल बताया गया था कि जो हेयर होता है ना, हेयर अपने साथ, हेयर यहाँ पे प्लूरल है, क्या है, माई हेयर प्लूरल है। तो प्लूरल, जब सब्जेक्ट आपका प्लूरल होगा, सब्जेक्ट ये प्लूरल होगा, तो वर्ब भी प्लूरल होगी, वर्ब भी प्लूरल होगी। तो अब हो जाएगा माई हेयर इज ब्लैक मीन्स माई हेयर आर ब्लैक, माई हेयर आर ब्लैक। ठीक, माई हेयर आर ब्लैक। अगर यहीं पे होता रामू के, जरा अंतर देखिए, रामू के बाल पके हैं मीन्स पके का मतलब सफेद, रामू के बाल सफेद हैं। अब देखिए इसका होगा रामूज हेयर, रामूज हेयर आर ब्लैक। ठीक, अगर यहीं पे होता रामू के एक बाल सफेद हैं, रामू का एक बाल सफेद है, तो इसका होगा रामूज रामूज वन हेयर इज ब्लैक। ठीक, रामूज वन हेयर इज ब्लैक। देखिए फिर से, हेयर, अब इसलिए यहाँ पे इसलिए इज हुआ क्योंकि यहाँ पे वन, एक बाल की बात हो रही है।
और यहाँ पे इसके बाल की बात हो रही है, मीन्स उसके बाल पके हैं, मीन्स उसके सभी बाल पके होंगे, मोर देन वन। हाँ, लेकिन जब 1 यूनिट दिखा दिया कि 1 एक बाल पके हैं, तो निश्चित रूप से आपका ये सिंगुलर ट्रीट होगा। तो अब सिंगुलर ट्रीट होगा तो सिंगुलर वर्ब भी लगेगा। दूसरा सेंटेंस देखेंगे, रिच मैन शुड हेल्प द पुअर्स। रिच मैन शुड हेल्प द पुअर्स। जो यहाँ पे पुअर्स है ना, द पुअर है, द पुअर मीन्स ऑलरेडी गरीब लोग होते हैं, यहाँ से एस नहीं लगेगा। क्या नहीं लगेगा? एस नहीं लगेगा। तो हो जाएगा द रिच मैन शुड हेल्प द पुअर। द रिच मैन शुड हेल्प द पुअर। ठीक। अगला सेंटेंस, रमेश इज जूनियर दैन महेश। रमेश इज जूनियर दैन महेश। देखिए कुछ ऐसे रूल्स हैं, जूनियर हुआ, सीनियर हुआ, इंटीरियर हुआ, इन्फीरियर हुआ। हाँ जी, मतलब जूनियर हुआ, सीनियर हुआ, इंटीरियर हुआ, इन्फीरियर हुआ, ये सब अपने साथ टू लेते हैं। क्या लेते हैं? टू लेते हैं। अब यहाँ क्या होगा? यहाँ होगा रमेश इज जूनियर टू मोहन। हो गया, रमेश इज जूनियर टू मोहन। रमेश इज जूनियर टू मोहन। अगला सेंटेंस, शीप्स आर ग्रेजिंग इन द फील्ड। शीप्स, देखिए शीप्स, द वर्ड शीप्स जो है यहाँ गलत है, यस नहीं होगा। जो शीप होता है ना, यही इसका प्लूरल है, ये स्वयं प्लूरल है। इसका सिंगुलर और प्लूरल सेम होता है। अब क्या होगा? शीप आर ग्रेजिंग इन द फील्ड। शीप आर ग्रेजिंग इन द फील्ड। शीप आर ग्रेजिंग इन द फील्ड। ठीक। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन, देखते हैं अगला क्वेश्चन आपके सामने है, ही इज टायर्ड इन डूइंग दिस वर्क। ही इज टायर्ड इन डूइंग दिस वर्क। तो डियर स्टूडेंट्स, अभी अभी आपने ये सवाल जो है 2016 में भी शायद आया हुआ था। ये दोनों सवाल 2016 में भी आए थे और उसका भी सॉल्यूशन आपको बताया गया था। देखिए ये भी, जैसे शीप्स आर ग्रेजिंग इन द फील्ड, ये शायद 2016 में आया था। तो इसको भी आपको बताया गया कि ये शीप जो है हमेशा क्या होता है? शीप, ये प्लूरल है और सिंगुलर दोनों है, तो वहाँ पे से यस हट जाएगा। उसी तरह देखिए यहाँ एक सेंटेंस और आया, ही इज टायर्ड। देखिए माई हेयर इज ब्लैक, ये भी पूछा गया 2016 में। निश्चित रूप से ध्यान दीजिएगा, ये बहुत ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये। और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आप इनको ध्यान दीजिए, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक। और ये सेंटेंस पुनः दोबारा आया, 16 में आया, फिर आपके 22 में आया। ही इज टायर्ड इन डूइंग। टायर्ड अपने साथ ऑफ लेता है। क्या लेता है? ऑफ लेता है। तो अब हो जाएगा ही इज टायर्ड ऑफ, यहां देखिए छूट गया है तो यहां पे लिख लेंगे डूइंग, टाइपिंग एरर हो गया है। तो ही इज टायर्ड ऑफ डूइंग दिस वर्क। 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 अगला सेंटेंस देखें हम लोग। तो देखिए, ही इज टायर्ड ऑफ डूइंग दिस वर्क। हिज रिक्वेस्ट ऑफ लीव was not granted. His request of leave was not granted. अब इसका बनेगा the leave he applied was not granted. देखिए सेंटेंस ही पूरा चेंज कर दिया गया। His request of leave was not granted. ओके, देखेंगे द लीव
he applied was not granted। देखिए दलीप सिंगुलर शो कर रहा था, इसलिए यहां पे वाज लगाया गया। अगर यहीं पे द लीव्स होता तो गलत हो जाता। क्या होता? गलत हो जाता। तो अब हो गया हिज रिक्वेस्ट ऑफ लीव। देखेंगे आपको बताया गया है कि भाई सब्जेक्ट वर्ब, इसमें जो है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का खेल है। जैसे सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का खेल है, जैसे आपको बताए थे कि यदि आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है तो जैसे एक सेंटेंस एक दो और देखिए, मान के चलिए अगर हो गया C.V. Raman have got Nobel Prize। Nobel Prize, Nobel Prize, C.V. Raman have got Nobel Prize। तो आप जानते हैं कि C.V. रमन एक व्यक्ति है ना, तो इसलिए यहाँ पे हैव के स्थान पे क्या लगेगा? हैज लगेगा। अब आपको ये पता है कि C.V. रमन एक साइंटिस्ट थे और वो अकेले हैं, तो अकेले के लिए हैज लगता है। क्यों? ये सेंटेंस कैसा? ये टेंस किसका है? ये टेंस है आपका प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट। अगर हम इसी का दूसरा देख लें, देखिए ये देखिए, कोमल एंड कवि, कोमल एंड कवि हैज गॉट गुड मार्क्स। अब देखिए कोमल एंड कवि हैज गुड मार्क्स। देखिए निश्चित रूप से इसमें भी गलती है, इसमें भी गलती है। क्यों? क्यों आपको पता होगा, आपको ये बताया गया है कि जब दो सिंगुलर सब्जेक्ट एंड से जुड़े हों, जब दो सिंगुलर सब्जेक्ट एंड से जुड़े हों तो वो जो है हमेशा प्लूरल वर्ब लेता है, क्योंकि दो लोग हैं, कोमल भी है और कवि भी है। अब यहाँ पे क्या होगा? हैज होगा। यहाँ पे हैज सही होगा, यहाँ पे हैज सही होगा, और यहाँ पे हैव के स्थान पे हैज सही होगा ना। इसी तरह इसमें भी यही चीज़ थी, यहाँ लीव है, अगर इस यहीं पे होता लीव्स तो अब ये गलत हो जाता। ठीक, इसलिए यहाँ पे द लीव ही अप्लाइड was not granted। अगला सेंटेंस आपके सामने है, देयर एम लार्ज नंबर ऑफ गर्ल्स इन दिस स्कूल। सेंटेंस को पढ़ने में ही लग रहा है कि अच्छा नहीं लग रहा है। जैसे कुछ सेंटेंस ऐसे होते हैं पढ़ने पे लग जाता है ये अच्छा नहीं लग रहा है, मीन्स यहाँ कहीं न कहीं त्रुटियां हैं, इस सेंटेंस में कहीं न कहीं गलती है। तो सेम चीज़ यहाँ पे है, देयर, देयर के साथ एम नहीं लगता, देयर के साथ आर लगता है। ठीक, क्या लगता है? देयर एम लार्ज नंबर ऑफ गर्ल्स इन दिस स्कूल। अब हो जाएगा, क्या होगा? देयर आर लार्ज नंबर ऑफ गर्ल्स, देयर आर लार्ज नंबर ऑफ गर्ल्स इन द स्कूल, देयर आर लार्ज नंबर्स ऑफ द गर्ल्स इन द स्कूल। देखिए इस सेट का अंतिम क्वेश्चन आपके सामने है, दीज न्यूज हैव डिस्टर्ब्ड द पीस ऑफ माई माइंड। दीज न्यूज, देखिए जो न्यूज है ना, ये न्यूज सिंगुलर है। क्या है? ये न्यूज सिंगुलर वर्ड है और इसके साथ लगेगा दिस। क्या लगेगा?
दिस हो जाएगा दिस न्यूज हैव के स्थान पे हैज। ओके, दिस न्यूज हैज डिस्टर्ब्ड द पीस ऑफ माई माइंड। दिस न्यूज हैज डिस्टर्ब्ड द पीस ऑफ माई माइंड। तो देखिए आप लोगों के सामने यूपी बोर्ड में आए हुए, यूपी बोर्ड के एग्ज़ाम 2023 में आए हुए क्वेश्चन का सलूशन आपके सामने रखा गया और रूल्स बताया गया आपको, और रूल्स के बेसिस पे आपको ये समझ में आया होगा कि वास्तव में जो सिंटैक्स होता है, सिंटैक्स ग्रामर की रीढ़ है। जैसे यदि आपको सिंटैक्स नहीं आएगा तो आप एक सेंटेंस का निर्माण नहीं कर पाएंगे। तो इस निश्चित रूप से आपको इस चैप्टर का अध्ययन बहुत ही गहनता के साथ करना चाहिए। बहुत ही अच्छे से आप सिंटैक्स को पढ़िए, क्योंकि यदि आप सिंटैक्स अच्छी तरह से नहीं जानेंगे तो आप सेंटेंस को सही सही नहीं लिख पाएंगे। तो आपको अभी सिंटैक्स के बारे में बताया गया और ये बताया गया सिंटैक्स का मतलब होता है वाक्य निर्माण, वाक्य रचना, कि मीन्स वाक्य कैसे बनाते हैं। वाक्य निर्माण में ढेर सारे रूल एंड रेगुलेशन का पता होना बहुत ज़रूरी होता है और वही चीज़ें सिंटैक्स में बताई जाती हैं। सिंटैक्स में हम लोग यही पढ़ते हैं कि किसी भी सेंटेंस का निर्माण कैसे होता है। और ये बताया जाता है कि भाई यदि आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर होगा, ये सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब भी प्लूरल होगा। यही सब मीन्स सिंटैक्स इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर इन द ग्रामर। और आपके एग्ज़ाम में सिंटैक्स आपको 2 नंबर देने वाला है, आपको 2 नंबर देगा। तो डियर स्टूडेंट्स, अच्छे तरीके से इस चैप्टर को पढ़िए। तो आज हम अपना लेक्चर यहीं पे समाप्त करते हैं। आप लोगों से मिलते हैं अपने अगले वीडियोज़ में। और आप यदि हमारे चैनल पे नए हों तो आप हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें, ताकि अगली आने वाली वीडियो आपको सुचारू रूप से मिलती रहे।